वर्धा यवतमाल नांदेड़ रेल मार्ग की लागत अब 2,501 करोड़ रुपए हो गई है। इस रेल मार्ग के लिए केंद्र सरकार 60% व राज्य सरकार 40% खर्च करेगी। यवतमाल जिलों के कुल 92 गांवों का समावेश इस रेलवे लाइन प्रकल्प के तहत किया गया है, किंतु कुछ समय से उत्खनन में गौण खनिज का घोटाला सामने आने के कारण इस रेलवे मार्ग के निर्माण का कार्य धीमी गति से चल रहा है। इसी विषय में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सचिव अमोल कोमावार से न्यूज़ MS-29 ने की बात। आदाब, मैं मोहसिन शादाब। न्यूज़ MS-29 की टीम आज जाम चौफोली टेकड़ी के पास उस निर्माण स्थल पर मौजूद है जहां हर्षिता कंस्ट्रक्शन कंपनी का वर्धा यवतमाल नांदेड़ रेलवे मार्ग का काम जारी है। हम अपने दर्शकों को बताते चले कि 12 फरवरी 2009 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चौहान के हाथों शिलान्यास किया गया था इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का, लेकिन इस रेलवे प्रकल्प का, इस रेलवे लाइन की प्रकल्प का काम 2009 के बाद से आज भी अधूरा पड़ा है। इस कार्य के लिए लगभग राज्य सरकार की ओर से 1,000 करोड़ रुपए मंजूर किया गया था, लेकिन आज भी ये काम अधूरा पड़ा है। कुल 145 गांव में यवतमाल ज़िले के 92 गांव को इस प्रकल्प से जोड़ा जाना है। स्वाभाविक रूप से यवतमालकर वासियों को इसका लाभ मिलना है, लेकिन ये लाभ उसी वक्त में यवतमालकर वासी उठा सकते हैं जब ये काम पूरा होगा। ये काम पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण है घोटाले। जिस घोटालों की जानकारी, जिस घोटाले के लिए पाठपुरावा नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के महाराष्ट्र के सेक्रेटरी अमोल कोमावार जी, इन्होंने बार बार इसका पाठपुरावा किया है। हमारे साथ कोमावार जी खुद मौजूद है, जानते हैं इनसे हम। कोमावार जी, न्यूज़ MS-29 में आपका स्वागत। नमस्कार सर। सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताइए, क्या घोटाले आपको इसमें नज़र आ रहे हैं? एक्चुअली ये घोटाला अपन घोटाला नहीं बोल सकते। घोटाला किसे कहा जाता है कि जो समझ में ना आए वो घोटाला है, लेकिन एक्चुअली ये पूरा जो गौण खनिज का इशू है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 35 फीट का गड्ढा है और पूरी ट्रैक है, और 35 फीट के गड्ढे के आजू बाजू में कोई भी आम आदमी भी देखेगा कि यहाँ पे कोई गौण खनिज दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ट्रैक दिखाई दे रहा है और गड्ढा दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक साधारण आदमी को भी समझ में आता है कि ये पूरे गड्ढे में का कुछ ना कुछ तो इसमें का गौण खनिज निकला होगा, पत्थर निकले होंगे, मुरूम निकले होंगे। वो गए तो गए कहाँ? वो राष्ट्र की संपत्ति नहीं है क्या? ये दिखाने के बाद उनको ऐन मौके पे उनको सब कुछ दिखाया, ट्रक दिखाया, ट्रक वाला मालक दिखाया, जो लेने वाले वो दिखाया। इसके बाद में भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। 20,000 ट्रक कोई छोटी चीज़ नहीं है ये। 20,000 ट्रक बहुत बड़ी मात्रा में बेचा गया, पूरे खुले बाज़ार में बेचा गया। उसमें सरकारी अधिकारी, खास करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट के महसूल विभाग के बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ कंत्राटदार, उपकंत्राटदार, इन लोगों ने खुलेआम बेचना चालू किया। इसके वजह से क्या है, ये सबको हानि है, गवर्नमेंट की भी हानि है, और इसके ऊपर कार्रवाई ना होने की जो वजह है, इसी को अपन घोटाला बोलते हैं, जो आम आदमी चुपचाप रहता है। आज लोकशाही के हिसाब से हर आम आदमी को बोलने का, बताने का और अन्ना हजारे ने भी अपने को माहिती अधिकार के तहत सब कुछ पूछताछ करने का अधिकार दिया, लेकिन क्या सही मायने में ये सब चीज़ें होती है, या फिर ये जो घोटाले अगर सही तरीके से चले जाए तो घोटाले होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ के जो ना करते हैं, जो अधिकारी है जो ना करते हैं, जिनसे कुछ होता नहीं, सिर्फ घोटाले में पैसे खा सकते, उन्हीं अधिकारियों के वजह से ये घोटाला हुआ है। एक बड़ा घोटाला होने का गंभीर आरोप कोमावार जी लगा रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि 35 फुट की ट्रैक का निर्माण यहाँ जारी है, हम अपने सहयोगी से निवेदन करेंगे कि दर्शकों को ये दिखाएं कि किस प्रकार, देखिए, ये 35 फुट का गड़ा यहाँ नज़र आ रहा है, और जब ये यहाँ खुदाई का कार्य जारी हुआ, इससे जो गौण खनिज निकला तो अवश्य वो बाहर कहीं यहाँ नज़र आना चाहिए। लेकिन कोमावार जी जो प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि ये जो गौण खनिज है, इसका चोरी किया जा रहा है, इसको खुले बाज़ार में बेचा जा रहा है, और कोई इस पर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। इनके माध्यम से खनिकर्म विभाग हो, जिलाधिकारी हो, तहसीलदार हो, सभी संबंधित विभाग को बार बार निवेदन दिए जा रहे हैं, कार्रवाई की मांग की जा रही है। बावजूद इसके इन पर कार्रवाई न करने के कोमावार जी को हमले की भी इन पर चेतावनी हुई है, और इन पर कुछ हमले भी हुए हैं। जानते हैं इनसे कि भाई ये काम जो जोखिम भरा कर रहे हैं, तो इसका परिणाम से क्या ये अवगत है? हाँ सर, मैंने इस बारे में
एसपी साहब उसके साथ साथ अवधूतवाड़ी पुलिस स्टेशन इनको भी निवेदन दिया है। जिलाधिकारी को पत्रकार संरक्षण कायदे के अंतर्गत संरक्षण देने के लिए भी मैंने मांग की है, लेकिन आज तक इन लोगों ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक आज की परिस्थिति ऐसी है कि कलेक्टर कार्यालय के आजू बाजू में या तहसील कार्यालय के आजू बाजू में जाना भी कठिन हो गया, यवतमाल में रहना कठिन हो गया। इसका रीज़न ये है कि ये लोग क्या है, किसी तरीके से फंसाने के चक्कर में है और सारी दुनिया को मालूम है कि अगर ये सब चीज़ें बाहर अगर आ गई तो एक नहीं सभी लोग उसमें डूबने वाले हैं और सभी का घोटाला बाहर आने वाला है। इसी की वजह से उनको तकलीफ़ हो रही है और इसी की वजह से ये सब कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो कैसे भी हो जाए, मरना अगर है, लिखा ही है अपने पास, तो ठीक है, शहीद हो जाएंगे, या तो जीतेंगे या तो मरेंगे। लेकिन ये घोटाला जब तक सामने नहीं आएगा तब तक हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे सर। आई विल डू और डाई इन माई क्वेस्ट, इसी तरह कुछ कहना अमोल कमावर जी का है। अडिग है अपने डिमांड पर और चाहते हैं कि कार्रवाई हो। अब देखना यह होगा कि प्रशासन क्या इनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई करता है, संबंधित विभाग कोई कार्रवाई करता है, या फिर अपने आला अफसर या मंत्रियों के दबाव में इस कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसकी जानकारी न्यूज़ MS-29 के माध्यम से हम आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी मकसूद अली के साथ मोहसिन शादाब, आदाब।